Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. This is Amrita. Today's video is going to be about the law of attraction. लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज है जिसे यूज करके हम अपनी लाइफ की काफी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर सकते हैं और अपनी लाइफ में ऐसे मिरेकल्स देख सकते हैं जिनके बारे में हमने शायद कभी सोचा भी नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार के लिए सोच के देखिए, आप बाहुबली है और आपको कटप्पा जैसा एक सर्वेंट प्रोवाइड किया गया है जो 24 घंटे 7 दिन बिना किसी सवाल के आपकी सेवा में हाजिर रहता है। तो यहाँ पिक्चर में आता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारे माइंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। अगर कॉन्शियस माइंड की बात करें तो वो हमारे दिमाग का एक ऐसा हिस्सा है जो लॉजिकली सोचता है, टफ मैथ और टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, हमारे हर क्वेश्चन को, हमारे हर थॉट को क्वेश्चन बैक करता है और हमारे ही साथ कभी कभी आर्ग्यू भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पढ़ने बैठूं तो मेरे दिमाग में पढ़ने से पहले 100 ख्याल आते हैं कि क्यों पढ़ रही है, तू तो वैसे भी फेल हो जाएगी, तेरे बैचमेट्स तुझसे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, वो तुझसे आगे निकल जाएंगे, तू पीछे रह जाएगी। तो ये सब थॉट्स मेरा कॉन्शियस माइंड मुझे देता है और मेरे ही अगेंस्ट मुझसे ही आर्ग्यू करता है। दूसरा पार्ट दोस्तों हमारे माइंड का है सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारे माइंड का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारी किसी भी बात को क्वेश्चन बैक नहीं करता। हम उसे जो भी ऑर्डर देते हैं वो चुपचाप उसे फॉलो करके उसकी एग्जीक्यूशन में लग जाता है। यही है वो सर्वेंट जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। ये हमारे माइंड का एक ऐसा हिस्सा है जिसके पास इनफाइनाइट इंटेलिजेंस और इनफाइनाइट पावर है। इसे हम जो भी कमांड देंगे ये चुपचाप उसकी एग्जीक्यूशन में लग, बिना हमसे कुछ सवाल किए, बिना हमसे कुछ आर्ग्यू किए। ये सबकॉन्शियस माइंड हमारी सेवा में बैठा हुआ है, बिल्कुल कटप्पा की तरह। अब सवाल आता है कि अगर ऐसा एक सर्वेंट हम सबको मिला हुआ है तो क्यों हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, क्यों हम सब इतनी परेशानियों से जूझ रहे हैं और क्यों हम जैसा भी प्रे करते हैं, हम जैसा भी चाहते हैं, हमेशा उसके उल्टा ही होता है हमारे साथ। रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों। इसका रीजन है कि हम अपने ही सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अपने ही सर्वेंट को अपने ही अगेंस्ट काम करने का ऑर्डर देते हैं और एक बार नहीं, हर रोज, हर समय, हर दिन ऑर्डर देते हैं हम इसे अपने ही अगेंस्ट काम करने का। आइए पहले समझते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड हमारे ऑर्डर्स लेता कैसे है, रिसीव कैसे करता है हमारे ऑर्डर्स को। हम जो भी थॉट्स हैबिचुअली सोचते हैं यानी कि जो भी थॉट्स हम बार बार सोचते हैं अपने कॉन्शियस माइंड के, हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे इम्प्रिंट्स छोड़ देता है, इम्प्रेशन छोड़ देता है। और वो इम्प्रेशन एक बार जब सबकॉन्शियस माइंड एब्जॉर्ब कर लेता है वो उस आइडिया के ऊपर अपनी पूरी इनफाइनाइट पावर लगा के काम करना शुरू कर देता है। अगर मैं रोज सुबह उठ के ये सोचती हूँ कि मैं तो एग्जाम क्लियर ही नहीं कर पाऊंगी, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरा बैंक अकाउंट कुछ दिनों में खाली होने वाला है, फिर मेरा इसके साथ ये वाला रिलेशनशिप टूट जाएगा, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड इन ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा क्योंकि ये हैबिचुअल थॉट्स है मेरे, और सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं हैबिचुअल थॉट्स से अपने ऑर्डर्स को रिसीव करता है। और एक बार जब ये ऑर्डर्स सबकॉन्शियस माइंड को मिल गए तो वो इन पे काम करना शुरू कर देगा और फिर मेरे साथ वैसा ही होगा जैसे मैंने अपने बारे में सोचा था। तो एक तरीके से मैं रोज सुबह ये थॉट सोच सोच के अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने ही अगेंस्ट काम करने का ऑर्डर देती हूँ। और वही दूसरी तरफ अगर मैं रोज ये बात सोचूं कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैं बहुत अच्छी रैंक लाऊंगी, मेरे जो भी ड्रीम्स हैं वो सारे एक दिन पूरे हो जाएंगे, मेरे सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं एक अच्छी हेल्थ में हूँ, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं हैबिचुअल थॉट्स को एब्जॉर्ब करेगा और अपनी पूरी इनफाइनाइट पावर उन्हीं थॉट्स को पूरा करने में लगा देगा। यही है दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट यू थिंक इज व्हाट यू गेट, व्हाट इज इनसाइड यू इज व्हाट विल हैपन आउटसाइड। पर अनफॉर्चुनेटली दोस्तों दुख की बात ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन गुड थॉट्स और बैड थॉट्स के लिए इक्वली अलाइक वर्क करता है। यानी कि अगर मैं बुरे थॉट्स सोचती हूँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरीके से काम करता है और उन्हीं बुरे थॉट्स को सच करने में अपनी पूरी इनफाइनाइट पावर लगा देता है। और वही अगर मैं हैबिचुअली रोज कंसिस्टेंटली अच्छे थॉट्स सोचूंगी तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं थॉट्स को सच बनाने के लिए अपनी पूरी पावर को लगा देगा। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि थॉट्स हमारे कंट्रोल में थोड़ी होते हैं, हम जितना मर्जी कंट्रोल कर ले हम अपनी ओवर थिंकिंग को रोक ही नहीं पाते। और हम जब भी पढ़ने बैठते हैं, जब भी हम अपना काम करने बैठते हैं तो वो थॉट्स एक के बाद एक हमारे दिमाग में चलते रहते हैं और हम कितना भी ट्राई कर ले हम उन थॉट्स को रोक ही नहीं पाते। आपको पता है कि मैं जो भी हैबिचुअल थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं जो भी थॉट्स अपने दिमाग में सोच रहा हूँ, वो एक तरीके से मेरे सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर मिल रहे हैं और वो उन्हीं नेगेटिव ऑर्डर्स पे काम करने लग जाएगा अगर मैंने नेगेटिव थॉट्स सोचे। अगर आपको ये बात पता है तो अपने आप उन थॉट्स को सोचना बंद कर देंगे। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं ओवर थिंकिंग कैसे कंट्रोल करनी है और अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स को कैसे खत्म करना है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाओ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।
एग्जाम्पल, अगर कोई मुझे कहता है कि तू तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, तू बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तू बहुत कमजोर लग रही है, और उसकी बात मेरे को इतनी ज्यादा इम्पैक्ट कर जाती है कि मेरा मूड उसकी बात पर डिपेंड करने लगता है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे कॉन्शियस माइंड ने उस इन्फॉर्मेशन को मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए अलाउ कर दिया, और अब मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसे इमोशनली सोच के बहुत दुखी हो रहा है और परेशान हो, और ये इन्फॉर्मेशन आगे चल के मेरा फियर भी, मेरी इनसिक्योरिटी बन जाती है। हमारा कॉन्शियस माइंड एक वॉचमैन की तरह काम करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए। जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन परसीव करते हैं, या जब भी हमें कोई कुछ कहता है, या जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं, देखते हैं, तो पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड लॉजिकली उस इन्फॉर्मेशन को चेक करता है, वो अलाउ करता है, तभी वो इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पेनिट्रेट करती है। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने कॉन्शियस माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना चाहिए कि अगर कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन कोई हमें दे रहा है, या हम कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, कोई गलत चीज कहीं पे देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसे वहीं से ही बाहर फेंक दे, उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आने ही ना दे, ताकि हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी मेंटल पीस, जो कि सबकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड करती है, उससे उस इन्फॉर्मेशन से कोई फर्क ना पड़े। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, अपने कॉन्शियस माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना कोई आसान बात नहीं है, और कोई भी पैदा होते इस तरीके से ट्रेन करके नहीं आता है अपने कॉन्शियस माइंड को। ये एक हैबिट है जो हमें बाय टाइम बिल्ड करनी पड़ेगी अपने अंदर, अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।